इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर तहरीक कश्मीर बरतानिया फ़लस्तीन सोलिडेरिटी कैंपेन स्टॉप द वॉर कोलिशन के ज़ेर एहतमाम इंसानी हुकूक की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें कश्मीरियों, फ़लस्तीनियों और दीगर अक़वाम पर होने वाले मज़ालिम पर आलमी दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाई गई। इस प्रोग्राम की सदारत सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया राजा फ़हीम कयानी ने की। प्रोग्राम के इख्तिताम पर राजा फ़हीम कयानी ने एक करारदाद भी पेश की, जिसमें बरतानवी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि भारत और इसराइल पर मुआशी पाबंदियाँ लगाएं। इस करारदाद को मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में बच्चों और औरतों ने भी शिरकत की। इसके अलावा तमाम कम्युनिटीज की नुमाइंदगी मौजूद थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कश्मीर और फ़लस्तीन में होने वाले इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का जिक्र करते हुए मुज़म्मिल अयूब ठाकुर, शाइस्ता सफ़ी, कमाल हवावेश, रेला जावेद, मार्टन सोलिवन, शबीर लाखा, नबीला नईम खान, इकरामुल हक और मुश्ताक हुसैन ने कहा, इसराइल और भारत का गठजोड़ आलमी अमन के लिए खतरा है, क्योंकि दाहिनिज़्म और हिंदुत्व नजरियात इंतहा पसंदाना और नस्ल परस्ताना नजरियात हैं। भारत इसराइल के नक्शे कदम पर चलकर मुस्लिम अक्सरियती रियासत जम्मू कश्मीर मुस्लिम अकलियती रियासत जम्मू कश्मीर में तब्दील करने के लिए भारतीय शहरियों को आबाद कर रहा है, जो फोर्ट जेनेवा कन्वेंशन और आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। इसराइल और भारत ने फ़लस्तीन और कश्मीर को दुनिया की दो बड़ी जेलों में तब्दील कर दिया, जहाँ पर बुनियादी इंसानी हुकूक भी सल्ब हैं। आलमी इंसानी हुकूक के दिन के मौके पर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने ये अहद किया कि जब तक कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को उनका बुनियादी हक खुदरादियत नहीं मिलता, उस वक्त तक भारत और इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। पूरी दुनिया में 10 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से फ़लस्तीन और कश्मीर के मौजू पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें ये रेजोल्यूशन पास किया गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया पर और इसराइल पर ट्रेड सैंक्शंस इम्पोज करे, और इंडिया ने वही पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं जो इसराइल गुज़िश्ता 70 सालों से पैलेस्टाइन के अंदर अडॉप्ट किया हुआ है। क्योंकि जिस तरह इसराइल ने पैलेस्टाइन की डेमोग्राफी को तब्दील किया है, इसी तरह इंडिया गुज़िश्ता चंद माह के अंदर बड़ी तेज़ी से इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील कर रहा है। इंडिया तमाम आलमी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। जिस तरह आपने रशिया के ख़िलाफ़ सैंक्शंस इम्पोज की जब उसने क्रीमिया को एनेक्स किया, इसी तरह इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स किया है यूनिलैटरली, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की उसने खिलाफ वर्जी की है। इसी तरह ब्रिटिश को भी, गवर्नमेंट को भी चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा को भी चाहिए कि आप इंडिया के ऊपर ट्रेड सेक्शंस लगाएं और इंडिया को मजबूर करें कि जो उसने कश्मीरियों के साथ वादे किए हैं कि वो कश्मीरी को उनका पैदाइशी और हक। Human rights is a big issue internationally. It needs to be recognized by the international community, and India should be accountable for its human rights violation in Indian High Kashmir. It's important to commemorate Human Rights Day, and in particular with Palestine, where the Palestinians have their rights abused every single day, their right to freedom and return to their homeland. And the fact is that Israel is abusing all of their human rights. The world should be standing with the Palestinians, imposing sanctions on Israel until it ends. It's been a successful joint conference between the Palestinians and the Kashmiris. I think that it's high time that we've seen for so long that the occupiers have been working together, India as well as Israel. It's time that we resisted as people that are of conflict, people that are resisting these occupiers. We also need to coordinate and resist those occupiers together. बहुत शुक्रिया। कश्मीरियों के लिए पैगाम नहीं है, कश्मीरियों की तरफ से पैगाम है, क्योंकि बहैसियत कश्मीरी कि हमारी तरफ से लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि हम हिंदुस्तान से आज़ादी चाहते हैं। हम हिंदुस्तान से आज़ादी के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं, हमें उसमें दुनिया भर के लोगों का ताउन चाहिए होगा। अभी हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के लिए किस तरह आवाज़ें उठ रही हैं, मकबूजा कश्मीर के लिए उससे मुस्बत आवाज़ें उठनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर के लोग आपके और हमारी तरफ देख रहे हैं कि आज के जो हम इंसानी हुकूक का दिन मना रहे हैं, कोई भी आर्टिकल उठा लीजिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का, कोई भी आर्टिकल पूरा नहीं होता। तमाम आर्टिकल्स की जो है वायलेशन हो रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर। वो आपकी तरफ और हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम आवाज़ उठाएं, हिंदुस्तान का हाथ रोके, और जो हिंदुस्तान वायलेशंस कर रहा है वो रोके, और मकबूजा कश्मीर को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया जाए। Yes. So today on the UN Day of Human Rights, my name is Nabila Hansen. I'm the Amnesty International Country Coordinator for China and Taiwan, and I just want to highlight the plight of the Uyghur Muslims. So what's happening to the Uyghur Muslims is they're also being subject to grave crimes against humanities by the Chinese state. The Chinese state is engaged in a campaign to eradicate the Uyghur Muslims' Islamic identity.
and they've been very successful. It's now at the point in Xinjiang, Uyghur Autonomous Region, that any outward displays of Islam, any way that the Uyghurs can practice their Islamic faith, is gone. They can't do it anymore. And it's a similar process to what's happening in Kashmir. सब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यहाँ पर आए थे, सब बात कर रहे थे कश्मीर और पैलेस्टाइन के बारे में, और आई थिंक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो बात यहाँ से निकली है कि हम जो दोनों जो इश्यूज़ हैं हमें दोनों इकट्ठे सोच कर इसको डिफेंड करना चाहिए। और दूसरी ये बात है कि ग्रास रूट एक्टिविज़म, आप खुद अपनी MP से रब्ता रखें, आप अपने वोटिंग देख कर तो किसी को वोट करें, आप उनको जो स्टॉप द वॉर इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट करें। और कुछ हो सकता है जो एल्बिट जो सिस्टम्स थे पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी ग्रुप ने उनको इतना कैंपेन करके तो उन्होंने खुद अपनी फैक्ट्रीज उनकी बंद होनी पड़ी, और गवर्नमेंट ने खुद रिसेंटली अनाउंस किया है कि उनके जो 200 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो हम कैंसिल कर रहे हैं, बिकॉज ये लोग अपना काम नहीं कर सकते।